गुज़िश्ता साल इंडिया ने बांग्लादेश से 30 लाख वैक्सीन डोजेस के पैसे लिए थे, लेकिन वैक्सीन की सप्लाई में धोखा किया गया था इंडिया की जानिब से। वैक्सीन की एक्सपोर्ट इंडिया ने बांग्लादेश की तरफ एन टाइम पर रोक दी थी, जब बांग्लादेश की वैक्सीन जो ड्राइव थी ये एक फुल स्विंग में थी और भरपूर तरीके से जारी थी कि अचानक इसको रोक दिया गया था। तो पैसे भी खा गए बांग्लादेश के और एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस की तरफ भी धकेलने की भरपूर कोशिश की गई इंडिया की जानिब से। अलबत्ता एन टाइम पर बांग्लादेश को अपने दोस्त चीन की याद आ गई थी और वहाँ से वैक्सीन मंगवा के बांग्लादेश ने कोविड क्राइसिस पर कंट्रोल करने की एक कोशिश की थी, जो कि अभी तक जारी है और कहना पड़ेगा कि इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है। और अब जैसे ही सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है बांग्लादेश के अंदर कोविड के हवाले से, तो इंडिया जो कि कहीं कोने में छुप गया था, गायब हो गया था, अब दोबारा से नमूदार हो गया है। और मोदी जी ने ख़त लिख डाला है मोहतरमा शेख हसीना को, और इसमें वो कहते हैं कि आपका धन्यवाद, आपकी लीडरशिप में योगा बांग्लादेश के अंदर बहुत पॉपुलर हो रही है। और साथ ही उन्होंने बाबा रामदेव वाली थ्योरीज भी लिखी हुई हैं उस ख़त के अंदर कि आपको पता है योगा से ना फेफड़े मजबूत होते हैं, लंग्स मजबूत होते हैं, इससे कोविड से बचाव में हेल्प मिलती है। और आपको पता है कि लॉकडाउन में घर में रहने से दिमाग पर कितना असर पड़ता है, इससे भी योगा हेल्प करती है, मेंटली लोगों को स्ट्रॉन्ग करती है। अच्छा, योगा है क्या? पहले तो ये जान लेना ये है क्या भला। बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं है कि योगा है क्या चीज़। और एंशंट इंडिया में देखें, हिंदुज़म के फ़लसफ़े की 6 ब्रांचेस थी, या यूँ समझिए कि 6 पिलर्स थे हिंदुज़म के। इन पे हिंदुज़म का पूरा फ़लसफ़ा बेस करता था। पहला था न्याय यानी जस्टिस, दूसरा फ़लसफ़ा था वैशेषिका, फिर है मीमांसा, फिर है वेदांता, फिर है संख्या और आखिर में आता है योगा। सो योगा इज़ वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ हिंदुज़म। लेकिन इसको प्रमोट मज़हब के हवाले से नहीं किया जाता। ये नहीं बताया जाता कहीं पे भी कि ये हिंदुज़म की फ़िलासफ़ी का एक जुज़ है, एक हिस्सा है, बल्कि इसको एक एक्सरसाइज की शक्ल में प्रमोट किया जाता रहा है हर नॉन हिंदू मुल्क के अंदर कि ये तो एक्सरसाइज है भाई, ये तो वर्जिश है। अच्छा, यही कुछ दिवाली और होली के लिए भी किया जाता है। दोनों त्योहारों के मनाने के पीछे जो कहानी है ये हिंदू देवी देवताओं के किस्से कहानियों से जुड़ी हुई है। यानी इसकी जो अगर आप कहानी देखें कि ये क्यों मनाए जाते हैं, तो इसकी एक कहानी है हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई। लेकिन नॉन हिंदू मुआशरे जो है ना, इनके अंदर दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स और होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स के रूप में प्रमोट किया जाता है कि वाह, ये तो रंगों और कलर्स का हसीन एक त्यौहार है। इस तरह से इसको आम किया जाता है। ये नहीं बताया जाता कि इसके पीछे कहानी क्या है, ये क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं। योगा के 4 किस्म हैं: कर्मा योगा, क्रिया योगा, भक्ति योगा, जनाना योगा। इसका आपको हिंदुज़म की मजहबी किताबें ऋग्वेद में भी जिक्र मिलता है और उपनिषद के अंदर भी जिक्र मिलता है। तो बुनियादी तौर पर ये एक मजहबी प्रैक्टिस है, एक इबादत की किस्म है जिसको स्वामी विवेकानंदा ने सबसे पहले वेस्ट के अंदर मुतारिफ कराया था, वेस्टर्न मुल्कों के अंदर एक्सरसाइज के रूप में। और फिर उनकी देखा देखी दूसरे जो हिंदू योगी थे वो भी वहाँ जाकर ट्यूशन सेंटर खोलने लगे वर्जिश के नाम पे, और यूँ ये इबादत वर्जिश में तब्दील हो गई और इसकी असल जो थी ना वो कहीं गुम हो गई। इसकी एक असल, इसकी रूहानी एक शक्ल थी, वो कहीं गुम हो गई। और अब इनको जो है ना योगियों ने और इन्होंने सिर्फ अपनी ट्यूशन की दुकानें चलाने के लिए एक वर्जिश में कन्वर्ट कर दिया। ये अब एक कसरत की चीज़ रह गई है, इसमें से स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो चुकी है और ये एक कमर्शियल हो गई है इस वक्त भी। इवन आज भी करोड़ों रुपयों का बिजनेस योगा के नाम पे हो रहा है बांग्लादेश समेत कई मुल्कों के अंदर। तो ये कोई बिजनेस की चीज़ थी नहीं, इसको बिजनेस बना दिया गया है। तो मोदी जी नमूदार हुए हैं लंबे अरसे के बाद और ख़त लिखा है शेख हसीना को कि आपको पता है योगा ना सांस लेने की तकलीफ़ हल करती है। पेट को अगर आप तेज़ी से अंदर बाहर करते हैं तो इससे आपके सांस की तकलीफ़ सही हो जाएगी। इसी तरह के उन्होंने बेनिफिट्स बताए योगा के। लेकिन साथ ही एक और चीज़ हुई है, बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया के हाई कमिश्नर हैं विक्रम डोरास्वामी बाबू, इन्होंने दोबारा डोरे डालना शुरू कर दिए हैं बांग्लादेश के ऊपर कोविड वैक्सीन को लेकर। लास्ट ईयर इन्होंने अहम रोल प्ले किया था इंडिया के और बांग्लादेश के बीच वैक्सीन एग्रीमेंट कराने के लिए। डोरास्वामी बाबू मुसलसल ये कहते रहे बांग्लादेश को कि सबसे पहले आप ही को वैक्सीन देंगे हम तो, बांग्लादेश उफ आप ही तो हैं, आप ही तो हमारे सब कुछ हैं। फिर इंडिया ने वैक्सीन एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया तो डोरास्वामी साहब भी कहीं गायब हो गए थे, नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन अब दोबारा बोले हैं इस हवाले से, और जो ही चीन की मदद से बांग्लादेश के अंदर कोविड की सूरत हाल इम्प्रूव हुई है और वैक्सीन अवेलेबल हुई है मार्केट में, तो इंडिया ने कहा है कि कोरोना की सूरत हाल इंडिया के अंदर अभी भी डेंजरस है
इसीलिए हम ये तो नहीं बता सकते कि हम बांग्लादेश को वैक्सीन देंगे कब, लेकिन आप ही तो हमारे सब कुछ हैं। वी लव यू, लेकिन वैक्सीन नहीं देंगे आपको। हाँ, वी लव यू, लेकिन वैक्सीन देंगे नहीं अभी हम आपको। हम बेताब ज़रूर हैं आपको जल्द से जल्द वैक्सीन देने के लिए, लेकिन ये नहीं बता सकते कि देंगे कब। उधर से बांग्लादेश के ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं कि जब हम अपनी पूरी आबादी को चीनी वैक्सीन लगा लेंगे तो क्या तब आपकी वैक्सीन आएगी, तब भेजेगा इंडिया वैक्सीन, तो बाद में हम करेंगे क्या उस वैक्सीन का। और हम आपको ये बता दें कि इंडिया से पहले बांग्लादेश ने ही अपनी आबादी को वैक्सीनेट करना है चीनी वैक्सीन की मदद से। इस बात के भी बहुत ज़्यादा इम्कान आते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की जो वैक्सीन ड्राइव है वो इंडिया से इस वक्त भी बेहतर चल रही है। अच्छा, एक और अजीब बात हुई है, इंडिया ने ये जो धोखा किया है ना बांग्लादेश के साथ वैक्सीन के मामले पे, कि पैसे भी ले लिए, वैक्सीन भी नहीं दी, और बांग्लादेश के पैसों से इंडिया अपने लोगों के लिए वैक्सीन बनवाता फिर रहा था। ये भी अजब बात हुई है। पैसे बांग्लादेश से एडवांस पकड़े और उन्हीं पैसों को इस्तेमाल करते हुए इंडिया के सिटीजन्स को वैक्सीन लग रही थी। इस धोखे के बाद डू यू नो कैसे कवर किया जा रहा है इस चीज़ को इंडिया की जानिब से, और बांग्लादेश के अंदर जो इंडियन एजेंट्स हैं वो कैसे कवर कर रहे हैं इस चीज़ को, डू यू नो। 1971 डोरास्वामी साहब मिले हैं अवामी जुबो लीग के चेयरमैन फजल शम्स से, और वहाँ वैक्सीन के बाद ये बातें हुई हैं कि 1971 में इंडिया ने हमारी बहुत हेल्प की है, इंडिया हमेशा से हमारे साथ रहा है। अवामी जुबो लीग के चेयरमैन का जरिए बांग्लादेश के अवाम को एक बार फिर ये याद दिलाया गया है, उनसे ये कहलवा के कि इंडिया इज़ आवर फ्रेंड ऑफ बैड डेज एंड पार्टनर इन गुड डेज एज वेल। और पब्लिक चिल्ला रही है कि भाई गुड डेज बैड डेज छोड़ो, हमारे पैसे किधर गए, वैक्सीन कहाँ है भाई, पैसे खा गए, वैक्सीन नहीं दी हमें, और आप कह रहे हैं कि ये तो हमारे बुरे दोस्तों के दोस्त हैं। व्हाट इज़ दिस। यानी इंडिया से वैक्सीन तो नहीं है बांग्लादेश के अंदर, उल्टा कोविड का डेल्टा वेरिएंट आ गया है बांग्लादेश में, और उसकी वजह से पैदा होने वाले शदीद अवामी गुस्से को एक बार फिर दो चीज़ों से शांत करने की कोशिश हो रही है बांग्लादेश के अंदर। एक ये कि जल्द ही इंडिया से वैक्सीन आएगी, थोड़ा धीरज रखें, जल्द ही वैक्सीन आएगी, अभी तो वहाँ पर डेंजरस सिचुएशन है ना कोविड की, जैसे ही ठीक होती है सिचुएशन वहाँ तो वो भेज देंगे, डोंट वरी। दूसरा इससे कवर किया जा रहा है कि 1971, याद रखें 1971 इंडिया तो क्या ही बात है भाई, इस चीज़ से कवर किया जा रहा है। अच्छा, इंडिया के इस गलत रवैये की वजह से बांग्लादेश के अंदर सियासतदान या इंडिया के सियासतदान भले ही ना समझें, लेकिन दिस इज़ राइटिंग्स ऑन द वॉल कि इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस अंदर से खोखले हो चुके हैं, और अब उनके अंदर वो चीज़ रही ही नहीं है। बांग्लादेश की जो आज की यंग जनरेशन है ना, इसकी सोच ट्रेडिशनल सोच नहीं है जैसे पहले की जनरेशन्स की हुआ करती थी बांग्लादेश के फॉरेन रिलेशंस के हवाले से, और इंडियन मीडिया खुद इस बात को अब एक्सेप्ट करने लगा है। इंडिया का मशहूर न्यूज़ आउटलेट है scroll.in, इन्होंने मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए देखें क्या लिखा हुआ है। अ रिमाइंडर फॉर न्यू दिल्ली, इंडिया इज़न्ट बांग्लादेश गेट कीपर एनी मोर। अब आप लफ्ज़ देखें, इंडिया इज़न्ट बांग्लादेश गेट कीपर एनी मोर, अ रिमाइंडर फॉर न्यू दिल्ली। इसमें वो यही बात लिख रहे हैं कि बांग्लादेश की जो नई जनरेशन निकल के सामने आई है ना, ये अपने वैल्यूज़ खुद बना रहे हैं और इंडिया का असर नहीं बढ़ रहा है इनके ऊपर। इस आर्टिकल के अंदर एक कमाल का जुमला वो लिख रहे हैं जो कि वी थिंक बॉटम लाइन है। अगर आप आज के इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की अगर इनको एक लाइन में लिखना चाहें ना, तो ये बॉटम लाइन है। ये लिख रहे हैं कि इंक्रीजिंगली टफ एफर्ट्स टू रीप्रपोज बांग्लादेश हैव प्रूवन आउट ऑफ टच एंड इट्स रीच्ड एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इंडिया इज इन डीलिंग विद द बांग्लादेश इट यूज्ड टू नो। अब ये कोई बांग्लादेशी या पाकिस्तानी मीडिया नहीं लिख रहा है, इंडिया से ये आवाज़ें आ रही मीडिया में कि मोदी जी आंखें खोलें, बांग्लादेश हाथ से निकल चुका है, आंखें खोलें। वहाँ की नई नस्ल वैसी नहीं रही आज, जिस तरह इंडिया पहले डील करता रहा है ना बांग्लादेश को, आज का बांग्लादेश वैसा है ही नहीं। तो डोरास्वामी साहब जो कि खुद भी पुराने ज़माने के सीनियर इंडियन डिप्लोमेट रहे, इनका वैक्सीन का लॉलीपॉप 0/0 ये हैसियत रखता है बांग्लादेश के लोगों के लिए, यानी आज की जनरेशन के लिए। और मोदी जी का शेख हसीना को योगा की शान में लिखा हुआ ख़त, ये भी 0 हैसियत रखता है बांग्लादेश के अंदर लोगों के दरमियान। इंडियन मीडिया से खुद आवाज़ें आ रही हैं कि सीरियस कोशिशों की ज़रूरत है, इंडियन बांग्लादेश रिलेशंस ख़त्म हो चुके हैं, इनको रिवाइव करने के लिए सीरियस एफर्ट्स की ज़रूरत है। और इसका सबसे बड़ा सबूत, मोदी जी बांग्लादेश आए और लाखों लोग उनके खिलाफ सड़कों पर आए थे। और वो वीडियोस अगर आप देखें, अगर आप उन प्रोटेस्ट की वीडियोस देखें ना, तो हार्डली उनमें कोई बुजुर्ग आपको मिलेगा। एक अनोखी बात उनमें यह है कि आपको सारे नौजवान नज़र आते हैं उन प्रोटेस्ट के अंदर, बुजुर्ग बहुत कम है उनके अंदर, सारे यंगस्टर्स हैं।
ये बांग्लादेश की तारीख में कभी नहीं हुआ कि किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ऐसी जिल्लत हुई हो बांग्लादेश के अंदर। और युद्ध का यूं बाहर निकलना इनके कलेक्टिव विजडम को जाहिर करता है कि कलेक्टिव विजडम क्या है बांग्लादेश के युद्ध का, और इंडिया के लिए वहाँ क्या फीलिंग्स हैं आज के दौर में, ये सारा इन प्रोटेस्ट के अंदर नज़र आ रहा है आपको।